बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। और 9th और 10th की ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, आप उस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If s1 and s2 are the roots of 3x square minus 2x plus 4 equals to 0, find the value of 1 over s1 square plus 1 over s2 square। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन गिवन है और हमें ये गिवन है कि s1 और s2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, यानी कि s1 प्लस s2। इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि s1 और s2 की वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे -b ओवर a। और यहाँ b क्या है -2, तो फार्मूले का नेगेटिव साइन और -2 ओवर a क्या है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू s1 इंटू s2 और इसका फार्मूला है c ओवर a। यहाँ c क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 3, तो 4 ओवर 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अब हमें चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेने 1 ओवर s1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर s2 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा इधर ऊपर, यहाँ नीचे s1 स्क्वायर मौजूद है तो यहाँ s1 स्क्वायर से तो कट जाएगा, s1 स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी जो रिमेनिंग होता है ये यहाँ ऊपर आ जाता है। और ऊपर अगर यहाँ कोई नंबर हो तो उसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बट ऊपर तो 1 ही है, 1 से ये टर्म मल्टीप्लाई होके s2 स्क्वायर ही आ जाएगा। और फिर पॉजिटिव साइन नीचे s2 स्क्वायर मौजूद है तो ये तो अब नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया यहाँ s1 स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर, और अगर कर लें प्लस 2s1 s2 और साथ में -2s1 s2, क्योंकि ये वाली टर्म हमने खुद ऐड की है तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। और ये स्टेप हमने क्यों किया है, क्योंकि देखें यहाँ हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू क्या है s1 प्लस s2, लेकिन यहाँ क्या है s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2 ओवर s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर करके, और a यहाँ क्या है s1 और b क्या है s2, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर। इस तरह से करके हमने इधर से इधर तक इनको लिख लिया, और -2s1 s2 एज इट इज़ साथ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ लगा देंगे, s1 प्लस s2 का आंसर है 2 ओवर 3, तो 2 ओवर 3 का स्क्वायर इसकी जगह पे आ जाएगा, -2 इंटू s1 इंटू s2 की वैल्यू है 4 ओवर 3, तो 2 इंटू 4 ओवर 3, और नीचे क्या है s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, इसकी जगह पे हम इसको s1 s2 होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, और s1 s2 का क्या आंसर है 4 ओवर 3, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 स्क्वायर इज़ 4 और 3 स्क्वायर इज़ 9, और -4 2 ज़ा 8 ओवर 3, और नीचे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इज़ 16 और 3 स्क्वायर इज़ 9। इसको आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख लें 4 ओवर 9 माइनस 8 ओवर 3, और ये जो टर्म है इसको डिवाइडेड के साइन के साथ लिख लें 16 ओवर 9 करके। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 और -8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू -20 ओवर 9। इसका आंसर आ गया -20 ओवर 9, और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी 9 और 16 नीचे चला जाएगा, ओवर 16 9 से कट जाएगा तो -20 ओवर 16, और इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 5 सा 24 4 सा 16, तो -5 ओवर 4 इसकी वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी तरह से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे,
जिस तरह से हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। फार्मूले का नेगेटिव साइन, बी की वैल्यू यहाँ है -2 और ए है 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी ओवर ए, विच इज़ इक्वल्स टू सी क्या है 4 और ए क्या है 3, और इसको हम लिखेंगे S1 प्लस S2, और ये वाली वैल्यू है क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो रूट्स का प्रोडक्ट यानी कि S1 इंटू S2। क्योंकि ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में दी गई है तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 ओवर 3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 4 ओवर 3 होगा। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये सारे पार्ट्स में यूज़ होंगी। अब इसको ले लें क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें डायरेक्ट इस पर ये वाली वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये हमने टर्म खुद से ऐड की है तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये हमने क्यों किया, ताकि यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। S1 प्लस S2 होल स्क्वायर ये बन जाएगा। यहाँ हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ a क्या है S1, तो S1 का स्क्वायर, b क्या है S2, तो S2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू S1 इंटू S2। देखें यही वाली फॉर्म आ रही है, यहाँ से हमने ये वाली फॉर्म बना के लिख ली। a है S1 तो S1 और b है S2 तो S2, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लिया और इसको एज इट इज़ साथ में लिख लेंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। S1 प्लस S2 सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है 2 ओवर 3, तो इसका स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू है 4 ओवर 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4 ओवर 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4 टू ज़ा 8 ओवर 3। अब एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ओवर 9 माइनस 8 3 सा 24 ओवर 9 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 24 इक्वल्स टू -20 ओवर 9। सो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर का आंसर आ गया -20 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4 की, और हमें इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है S1 और S2। जिस तरह से इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया S1 प्लस S2 ये इक्वल होता है -b ओवर a के। वैल्यूज़ पुट कर दें तो माइनस इंटू -2 ओवर 3 इक्वल्स टू 2 ओवर 3, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे इक्वल्स टू c ओवर a यानी कि 4 ओवर 3। और ये हमने क्यों वैल्यूज़ फाइंड की, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। इन दोनों टर्म्स में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 और प्लस 4। अब यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, सिर्फ सम ऑफ रूट्स की चाहिए इक्वल्स टू 2 ओवर 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 ओवर 3 प्लस 4। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ नीचे 1 होते हैं तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 ओवर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज़ 16 ओवर 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए हैं, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ले लें और यहाँ देखिए हम डायरेक्ट S1 और S2 की वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और S1 के अलग से और S2 के अलग से वैल्यू गिवन नहीं है। बट हमने यहाँ S1 प्लस S2 किस तरह से फाइंड किया है फार्मूला यूज़ करते हुए -b ओवर a वाला, और यहाँ हमने S1 इंटू S2 फाइंड किया है फार्मूला यूज़ करते हुए c ओवर a वाला। तो यहाँ हम S1 और S2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एलसीएम ले लेंगे S1 इंटू S2, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा S2 और प्लस, और यहाँ क्या आएगा S1। जो नीचे टर्म मौजूद होती है वो इस टर्म से कट जाती है और बाकी जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो यहाँ ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ चूँकि 1 है तो 1 के साथ S1 मल्टीप्लाई होकर S1 ही आ जाएगा। अब देखें सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट्स यानी कि S1 प्लस S2 इक्वल है 2 ओवर 3 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4 ओवर 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3। डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 3 ओवर 4। 3 3 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1 ओवर 2 इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है S1 ओवर S2 प्लस S2 ओवर S1 की। यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख ली है। अब यहाँ से इसको ले लें। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखें, वहाँ मैंने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं। S1 ओवर S2 प्लस S2 ओवर S1। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा S2 इंटू S1। अब देखें यहाँ S2 है तो S2 इस S2 से कट गया, बाकी क्या बचा है S1, इसने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है तो S1 इंटू S1 क्या हो जाएगा S1 स्क्वायर, और बीच में पॉजिटिव साइन। अब ये S1 है, ये S1 से कट जाएगा, बाकी क्या बच गया S2, इस S2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो S2 इंटू S2 इज़ S2 स्क्वायर। अब यहाँ हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू गिवन है, बट यहाँ क्या है S1 स्क्वायर है और यहाँ क्या है S2 स्क्वायर है। हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ S1 प्लस S2 आ जाए, तो उसके लिए हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अगर हम इसमें ऐड करें 2S1 S2 तो इतनी ही अमाउंट हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों कट के यही वाली टर्म वापस आ जाए ओवर S2 इंटू S1। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली फॉर्म बन रही है। और यहाँ से हम इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर करके। a यहाँ क्या है S1 और b यहाँ क्या है S2, तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इस तरह से लिख लिया और -2 इंटू S1 S2 साथ में आ गया, और इसको भी हम लिख सकते हैं S1 S2 करके। अब देखें सम ऑफ रूट्स भी हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 इसकी वैल्यू है 2/3, तो इसका स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर -2 इंटू ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसकी वैल्यू है 4/3, और नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4/3। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4/3 स्क्वायर इज़ 9 -4 2 8/3, और इसको हम डिवाइडेड बाय करके लिख लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ हम एलसीएम सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 9 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और -8 3 24 और डिवाइडेड बाय 4/3। डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 4 - 24 इज़ -20/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 3 3 9 और 4 1 4 4 5 20, तो -5/3 इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट है S1 इंटू S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर इंटू S2, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहाँ से हमने सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए हैं। इनकी वैल्यूज़ ये मैंने लिख दी हैं। अब इसको हम ले लेंगे और इसको हमने S1 प्लस S2 और S1 S2 की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब यहाँ से अगर हम S1 और S2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ S2 और यहाँ प्लस S1। इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 करके, और यहाँ सिंपल आप दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4/3 और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 2/3। ये हो जाएगा 4 2 8 और नीचे 3 3 9, सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से S1 और S2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा S1 स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा S2 स्क्वायर। अब देखें हमने सम ऑफ रूट्स तो फाइंड किए हुए हैं, लेकिन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से देखें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसमें 2S1 S2 ऐड करेंगे। अब खुद से तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ताकि अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और बाकी यही वाली टर्म बाकी आ जाएगी। ये हो जाएगा S1 S2, यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। यहाँ से ये वाली टर्म लिख लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म क्या है S1, तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और -2S1 S2 साथ में लिख लेंगे। अब देखें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4/3 और यहाँ क्या आ जाएगा S1 प्लस S2 की जगह पे 2/3 इसका स्क्वायर और -2 इंटू S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है 4/3।
सिंप्लीफाई कर लेंगे 4/3, यहाँ आ जाएगा 4/9 माइनस 4 2 ज़ा 8/3। एलसीएम सेम करने के लिए ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और अंदर आ जाएगा 9। एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 24, ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ माइनस 20/9। सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 इंटू 20 इज़ -80/9 3 ज़ा 27, तो -80/27 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है S1 - 3 इंटू S2 - 3। अब यहाँ हमें सम ऑफ रूट्स गिवन है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से फाइंड किया था। S1 प्लस S2 की वैल्यू है 2/3 और S1 इंटू S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4/3। अब इसको ले लेंगे और यहाँ सिंपल इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा S1 इंटू S2 - 3 और -3 इंटू S2 - 3। ये हो जाएगा S1 S2 -3 S1 -3 S2 और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो S1 S2 और अंदर आ जाएगा S1 प्लस S2 और यहाँ +9। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू है 4/3 और -3 इंटू सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 2/3 प्लस 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 से कट जाएगा तो -2 प्लस 9, -2 प्लस 9 इज़ +7। अब यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 7 3 ज़ा 21/3। एलसीएम ले लेंगे 21 प्लस 4 इज़ 25/3। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।